स्वयं को लगे कोई और भी आकर के अगर जताए कि महाराज आप तो महाज्ञानी है, क्या बात है, सब तूने जान लिया, अच्छा आजकल हो गया तुम्हारा, तो हो ही गया, और तुम्हारे चेहरे पे एक विशेष आभा दिखाई दे रही है, तुम्हारी आंखों से लेजर निकल रहा है, कोई कितना भी झाड़ पे चढ़ाए, चढ़ना नहीं। माया यही करती है, क्षण भर की आपको प्रसन्नता दे देती है और फिर बड़ा लंबा झटका। मत स्वीकार करो जब क्षण भर की प्रसन्नता मिल रही हो, उससे आगे बहुत देर तक फिर दुख भोगना पड़ेगा। मुक्ति इतनी आकर्षक होती है कि व्यक्ति मन मुक्त होने के सपने लेता रहता है। और बंधनों की इतनी आदत होती है कि सपने सपने ही रह जाते हैं। दोनों बातों को मिला करके ये निकलता है कि हम रहते तो बंधन में हैं और किसी प्रकार अपने आप को ही समझा लेते हैं कि हम तो मुक्त हैं। बड़ा कष्टप्रद होता है स्वीकार करना कि बंधन में है, और बड़ा असंभव लगता है बंधनों को छोड़ भी देना। तो हम एक बीच का चालाकी भरा रास्ता निकाल लेते हैं, और वो रास्ता ये होता है कि रहो तो बंधन में ही, और पूरी दुनिया को और स्वयं को ये घोषित करते रहो कि हम तो मुक्त हैं। अहम के लिए ये बड़े अपमान की बात होती है, अपनी ही दृष्टि में अपने अवमूल्यन की बात होती है कि कह दे कि मैं तो बंधन में हूँ। अवमूल्यन भी होता है और जिम्मेदारी भी आ जाती है। एक बार कह दिया कि बंधन में हो तो फिर मुक्ति का कुछ तो प्रयास स्वयं को दिखाना पड़ेगा ना। कोई इतना बोल के कैसा रह जाएगा कि मैं बंधन में हूँ, ये वक्तव्य कर्तव्य बन जाता है। इस वक्तव्य से आगे के लिए कर्तव्य का जन्म हो जाता है ना। हाँ भाई बंधन में हो तो ऐसी सी बात है कि कोई बोले कि हाँ ये मेरी चाय है, इसमें मक्खी पड़ी हुई है, और चुस्कियाँ लेता रहे, ये विचित्र हो जाएगा। एक बार बोल दिया कि हाँ मक्खी पड़ी हुई है, फिर कर्तव्य खड़ा हो जाता है कि भाई मक्खी फेंको और चाय मंगाओ दूसरी। तो कौन ये वक्तव्य दे कि हम बंधन में हैं? कौन बोले? सीधे ही घोषित कर दो कि मुक्ति है। विचित्र है हाल हमारा। मुक्त अपने आप को घोषित भी करना होता है और मुक्त होना भी नहीं होता है। ये जटिल मन होता है। जो उसको चाहिए वो उसको पाता नहीं है, बस स्वयं को बताता है कि मिल गया। ये जटिलता है। और सरलता कैसी होती है? जैसे बच्चा होता है छोटा, उसको चाहिए तो चाहिए,
उसको कुछ चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, मिठाई, चॉकलेट, जो भी उसको चाहिए, अगर उसको नहीं मिली है तो आप उसको ये नहीं समझा पाएंगे कि तुझे मिल गई है। आप उसे कोई और धोखा दे सकते हैं, कह सकते हैं कल दे देंगे, कह सकते हैं कि ख़राब चीज़ होती है मत लो, किसी और विधि आप उसको थोड़ा समझा सकते हैं, लेकिन आप उससे ये नहीं कह सकते कि तुझे मिल गई है। प्रयास करके देखिएगा, बड़ा मुश्किल पड़ेगा। बच्चा कुछ भी मांग रहा है, मिठाई, खिलौना, कपड़ा, यही सब मांगते हैं वो। कभी किताब मांग लेते हैं, पेंसिल, पेन, आपने उसको दिया नहीं, आप उसे आश्वस्त करने में लगे हैं कि तुझे मिल गया है, वो तो नहीं मानेगा। आप उससे बोलें, वो पेंसिल मांग रहा है, आप उससे बोलें कि बोल कि तुझे पेंसिल मिल गई वो तो, ये तो नहीं। हाँ, वो ये ज़रूर बोल देगा कि नहीं मिली है पर शायद कल मिलेगी। माँ बोल रही है कल दिला देंगे, इतना तो फिर भी ठीक है। पर ये ज़बरदस्त घोषणा तो बड़े बड़े और पढ़े लिखे ही कर सकते हैं कि बिना पाए ही बोल दें मिल गया। और अध्यात्म के क्षेत्र में खूब चला है, खूब चला है, खूब चला है। सब हड़बड़ी में रहते हैं कि हमें तो मिल गया, मिल गया। वास्तव में आप आध्यात्मिक हो ही नहीं अगर आपको मिला नहीं है। एक आध 2-4 साल लगते हैं अध्यात्म की गलियों में प्रवेश करके नक्शे से परिचित होने में, और फिर सबको पता चल जाता है कि यहाँ खेल बस घोषित कर देने का है, स्वघोषित मिले हुए। सबको मिला हुआ है। यहाँ पर वास्तविक गुरु का प्रवेश होता है। वो कहता है कि जिसको तुम अपनी प्राप्ति, उपलब्धि समझ रहे हो, जहाँ पर तुम बड़ा आनंद मना रहे हो, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। गुरु का काम ही होता है शिष्य की अपेक्षा, उम्मीद, धारणा जो भी हो अपनी बनाकर बैठा है अपने प्रति, मान्यता, आत्म छवि, उसको ध्वस्त करना। सच्चे गुरु का काम होता है। झूठे गुरु का काम होता है कि वो आपकी सहायता कर दे घोषित करने में, डिक्लेयर करने में कि मिल गया। वो कहता है ऐसा 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 कर लो, और उसके बाद ऊपर अटारी पे चढ़ जाओ और वहाँ ज़ोर से पूरे शहर को चिल्लाओ, हो गया। ये झूठे गुरु की निशानी है। और सच्चे की निशानी ये है कि जब आप चिल्लाने को आतुर हो रहे होते हो कि पा लिया, हो गया, मिल गया, आनंदित हूँ, मुक्त हूँ, तो कहता है कुछ नहीं, अभी बहुत राह बाकी है। मुझे राही अभी नज़र आ रहा है ना। जब तक राहगीर है, राह ख़त्म कैसे हो गई? यात्री अभी शेष है तो यात्रा ख़त्म कैसे हो गई? यात्री शेष ना होता तो कौन चिल्ला रहा होता कि पहुंच गया, मंजिल पा ली, पहुंच गया, पा लिया। अगर ये घोषित करने के लिए कोई बचा हुआ है तो फिर यात्रा भी अभी बची हुई है। ये कहने के लिए अगर कोई है कि मैं तो मुक्त हो गया, तो अरे अभी बहुत बंधन बाकी हैं।
हम बोध प्रत्युषा में लाओ त्ज़ु के साथ अब शुरुआत करने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। और वो कहते हैं कि अगर किसी को पता है कि वो प्रेम कर रहा है तो प्रेम वो कर नहीं रहा। अगर किसी को पता है कि वो सरल है तो वो सरल है नहीं। अगर किसी को पता है कि वो मौन है तो वो मौन है नहीं। और अगर किसी को पता है कि वो मुक्त है तो वो मुक्त है नहीं। कोई बचा है ना जिसे बोलो बोलो पता है तो फिर काहे की मुक्ति। कोई है ना जो कह रहा है कि मैं प्रेम कर रहा हूँ। कैसे कह रहा है वो? ज़रूर वो अपने बर्ताव आचरण को प्रेम की अपनी छवि से मिलान करके देख रहा है और कह रहा है इसको प्रेम कहते हैं। वास्तविक प्रेम में तो प्रेमी को भी पता नहीं चलेगा कि वो प्रेम कर रहा है। कोई और आकर के बोले तो अलग बात है कि ये जो तुम कर रहे हो ये चीज़ बड़ी मधुर सी लग रही है, कहीं ये प्रेम तो नहीं। तो फिर जो होगा असली प्रेमी वो थोड़ा अचकचा जाएगा, कहेगा अच्छा हमने तो ऐसा चाहा नहीं था, हमने ऐसा विचार नहीं करा, ऐसी कोई योजना नहीं बनाई कि प्रेम करेंगे, पर ये जो हम कर रहे हैं शायद इसको ही प्रेम कहते हो तो अलग बात है। हो गया होगा, अनायास होता है, हमें पता नहीं। जो भी कुछ असली होता है उसका एहसास नहीं हो सकता। जो असली होता है वो अपने अनुभव के लिए किसी अनुभोक्ता को छोड़ता ही नहीं। जो वास्तविक है उसकी पहचान ही यही है कि वो आपको खा जाएगा। उसका अनुभव करने के लिए आप नहीं बचेंगे। आप नहीं उसको भोगेंगे कि वाह प्रेम का अनुभव है इसको भोगो। प्रेम असली होगा तो वो आपको भोग डालेगा। भोग डालेगा माने आप में और सरलता में, प्रेम में, मुक्ति में किसको बड़ा होना चाहिए? अहम और आत्मा में बड़ा किसको होना चाहिए? आत्मा को। असली नकली में किसको बड़ा होना चाहिए? तो जब ये दोनों मिलें तो कौन किसको खा जाएगा? जो असली है वही तो नकली को खा जाएगा। तो नकली फिर बचेगा कहाँ से बताने के लिए कि मुझे असली मिल गया? जो नकली है वो असली की खोज में घूम रहा है। लेकिन जब असली से मिलेगा तो असली और नकली के मिलन में बचेगा कौन? तो नकली कहाँ से आएगा फिर सबको जताने बताने के लिए कि मिल गया, असली जेब में रख के घूम रहा हूँ। और वो असली जो नकली की जेब में रखा जा सके क्या होगा? अरे नकली से भी नकली, नकली नकली, छोटा नकली। जैसे पिक्चरों में कॉमेडी होती ना कि एक तो होता है विलन और एक होता है छोटा विलन, तो वैसे ही एक तो होता है नकली नकली और एक होता है छोटा नकली। तो अहम को जो मुक्ति मिले उसे क्या बोलेंगे? पहली बात तो नकली मुक्ति है वो, और दूसरी बात वो अहम से भी छोटी मुक्ति है। अहम को मिल गई ना, वो कौन सी मुक्ति है जो अहम ने अपनी जेब में डाल ली और अहम से भी छोटी है। तो अब क्या हुआ है? हुआ ये है कि 7वें प्रकरण में जनक महाराज ने खूब बार बार घोषित करा है कि अहो मैं तो आत्मा हूँ, अहो मैं तो आत्मा हूँ। अष्टावक्र खड़े सुन रहे हैं और जनक बोले जा रहे हैं मेरा हो गया, मेरा हो गया, ऐसा है वैसा है। तो लगता है 8वां प्रकरण और उसमें अष्टावक्र बड़ी शिष्टता से कुछ बातें कहते हैं। सीधे ही शिष्य को नहीं बोल देते कि बेटा थोड़ा संभल के। बहुत देखे हमने जिनको लगा था कि उनका हो गया, बहुत देखे हमने जिनको लग रहा था कि वो उड़ रहे हैं। ऊपर से ही गिर पड़ा मन माया के पास, मनवा तो पंछी भया उड़ के चला आकाश। बहुत देखे हैं हमने जिनको लगा था कि मैं तो पंछी हूँ, मैं तो उड़ रहा हूँ, और फिर धड़ ये क्या हो गया। तो अष्टावक्र कुछ बातें हैं जो जनक से कहेंगे। ठीक है, आपको अभी लग रहा है कि आप
महासमुद्र हो जिसकी लहरें आप पर कोई प्रभाव नहीं डालती, आप महासमुद्र हो जिसमें मन और जगत नाव की भांति तैर रहे हैं। ये सब आपको लग रहा है, बहुत अच्छी बात है और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम तो चाहते ही हैं कि आपको ज्ञान हो, मुक्ति हो। हमारे आपके संवाद में आपका पहला प्रश्न ही यही था कि ज्ञान क्या है भाई, मिलेगा कैसे, मुक्ति कैसे होगी। तो हम और आप तो बात ही इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि आप उस बिंदु तक पहुंच जाओ, लेकिन साहब थोड़ा सतर्क रहिएगा। ये चीज़ ऐसी है कि मन इसको बहुत जल्दी पा लेना चाहता है। ये मन की अंतिम, उच्चतम, सबसे गहरी कामना है, लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ का जो मूल्य है वो मन चुकाना नहीं चाहता। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है नकली माल में। आपने देखे ऐसे माल जो बहुत बहुत मांग में होते हैं, हर कोई उसको पाना चाहता है, लेकिन वो महंगे भी बहुत होते हैं। कुछ ब्रांड है, मान लो किसी ब्रांड का उदाहरण ले लो अपने ही मन में, हर कोई उस ब्रांड को पाना चाहता है, पर वो बहुत महंगा है। और जब भी कोई ऐसी चीज़ होगी जिसे पाना तो हर कोई चाहता है पर वो महंगी बहुत है, तो तुरंत आप पाओगे कि बाजार में क्या उतर आया है? नकली उतर आया है। क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं चाहिए, चाहिए तो है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि दाम चुका दूंगा, दाम आपके पास है नहीं चुकाने को। ना आप ये कह सकते हो कि नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज़ इतनी ऊंची है कि आपको चाहिए। ना आप ये कह सकते हो कि ठीक है चीज़ चाहिए है तो दाम पूरे चुकाऊंगा, उतना बड़ा आपका दिल नहीं कि दाम पूरे चुका दो। तो फिर बाजार में क्या उतरते हैं? काउंटरफीट, स्प्यूरियस, नकली, फर्जी सामान, जिसमें फिलिप्स की स्पेलिंग में डबल एल होता है। दो ई वाला नाइकी, ये सब क्यों उतरता है? क्यों उतरता है भाई? वो जूता बेच रहा है, उस जूते पे वो अपना नाम भी तो लिख सकता था, घनश्याम, जो भी उसका नाम हो, जिसने बनाया अपना नाम भी तो लिख सकता था कि भाई मेरे नाम से बिक जाएगा, क्योंकि चीज़ तो वही है, लेकिन उसको पता है उसके नाम से नहीं बिकेगी, क्योंकि लोगों को वो चाहिए। तो फिर नकली माल उतरता है बाजार में। समझ में आ रही बात? और आप नकली माल लेके खुश हो जाते हो, कहते हो मुझे तो मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब 7वें प्रकरण में जनक भी लगातार यही दोहरा रहे हैं कि मुझे तो मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अष्टावक्र के लिए बहुत आसान हो, वो कहते हैं हाँ भाई मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, दान दक्षिणा यहाँ पे रखो, जो पाने आए थे मिल गया ना, अब कुछ हमें भी मिल जाए। तो अब राजा जी अपना आप यहाँ पे कुछ रखिए, भेंट तोहफा उपहार, और जाइए, वहाँ राजधानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब हो गया, जंगल में बहुत समय बिता लिया, मुझे भी जाने दीजिए। पर अष्टावक्र ऐसा नहीं करते। वो जानते हैं मन को भी और मुक्ति को भी। तो वो एक कसौटी रखते हैं अब जनक के सामने। 8वां प्रकरण अब शुरू हो रहा है। जनक के सामने जैसे एक कसौटी रखी जा रही है, एक परीक्षा पत्र रखा जा रहा है, एक चेकलिस्ट रखी जा रही है कि थोड़ा जांच लो, मिल गया है क्या सचमुच? कह तो रहे हो, अभी पिछले में ही क्या बोला है कि मैं तो बस चेतना हूं और ये जगत तो सारा क्या है? इंद्रजाल है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, मैं तो चेतना हूं, जगत इंद्रजाल है, मुझे इस जगत से क्या लेना देना। उससे पहले क्या बोल रहे थे? अरे मैं तो वो आत्मा हूं जिसका शरीर से कोई संबंध नहीं, मुझे शरीर से और जिस जगत से शरीर आया है उस जगत से क्या लेना देना। मुझे तो न आसक्ति है न अनासक्ति है, मैं तो बस परम शांत हूं। क्या बात है, अष्टावक्र बैठे ऐसे सुन रहे।
बातें तो सारी सही कर रहे हैं महाराज हमारे, लेकिन थोड़ा जांचना पड़ेगा ना कि कुछ हुआ भी है या बस ऐसे ही। क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में फर्जी माल धड़ल्ले से बिकता है, धड़ल्ले से। तो अब अष्टावक्र राजा जनक के सामने परख रखेंगे, परीक्षण की कसौटी रखेंगे कि आप तो कह रहे हो कि आप आत्मा हो, मुक्त हो, चिन्मात्र हो, पर हो कि नहीं हो वो जानने के लिए कुछ आपसे बातें कहेंगे। और 8वां प्रकरण जो है ये पूरा इसी पर है। 7वां प्रकरण मुक्ति पर था, 8वां प्रकरण बंधन पर है। 7वें प्रकरण में सिर्फ किसकी बात हुई है और 8वें प्रकरण में बंधन ही बंधन की बात होगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ज़्यादा उपयोगी कौन सा प्रकरण है? 8वां। मुक्ति बड़ी, हमने आज आरंभ में कहा ना, क्या होती है? आकर्षक होती है। और मन खट से दावा कर देना चाहता है, तब हमें कोई ऐसा चाहिए होता है जो क्या दिखा दे? आईना दिखा दे। ये मुंह और मसूर की दाल, क्या मिल गया? क्या मिल गया? तो यहां पर मुनि अष्टावक्र आईना दिखा रहे हैं। उनका प्रयोजन ये नहीं है कि राजा जनक को सिद्ध कर दें कि राजा अभी तुम बंधन में ही हो, ना ना ना। वो तो कह रहे हैं जांचो परखो, बहुत सतर्क रहो, माया है भाई। हंसी खेल है क्या कि तुमने हरा दिया? कौन हरा पाता है? पीर पैगंबर औलिया मान सवन को खाए। तो बड़े बड़े हैं जो हारे हुए हैं। तो प्रार्थना हमारी यही है कि आपको बंधनों से मिले मुक्ति। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बंधन बड़े सूक्ष्म तरीके से, झीने तरीके से बचे रह सकते हैं। झीनी माया वो बची रह जाती है। तो इसीलिए आप सतर्क रहें। और बंधन सब मिट गए हैं कि नहीं, वो जांचने के लिए ये कुछ उपाय हैं। और उपाय क्या बताया है कि देखिए साहब, वहाँ पे तो जनक अपना बोल गए कि मुक्त है, मुक्त है। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि देखिए राजन, जहाँ बंध है वहाँ पे निशानियाँ क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। शुरुआत ही यहाँ से करते हैं कि जहाँ बंधन होता है वहाँ क्या निशानियाँ होती हैं। ये एक विनम्र और शिष्ट तरीका है कहने का कि क्या, थोड़ा ज़मीन पर रहिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा जांच लीजिए। यदि आपको ज्ञान हो ही गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कहीं ऐसा ना हो कि हुआ नहीं है पर भ्रम है, और ना हुआ हो और भ्रम हो जाए कि है। ये बड़ी खतरनाक बात होती है। तो इसीलिए जब भी आपको चुनाव करना हो मान्यता बनाने का कि मैं ज्ञानी हूं कि अज्ञानी हूं, सदैव क्या कहना चाहिए? मैं अज्ञानी हूं। कभी बहुत भाव उठे भी कि एकदम समझ में आ गया, सब कुछ सत्य ही प्राप्त हो गया है, मुक्त ही हो गए, तो भी चुनाव क्या करना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, अभी यात्रा होगी, बहुत यात्रा शेष होगी, अभी बहुत बंधन शेष होंगे। कुछ लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है, चाल है, मेरा ही चित्त मेरे ही साथ खेल खेल रहा है। मैं नहीं मानता। स्वयं को लगे कोई और भी आकर के अगर जताए कि महाराज आप तो महाज्ञानी है, क्या बात है, सब तूने जान लिया, अच्छा आजकल, अच्छा अष्टावक्र गीता पढ़ ली है, अच्छा और क्या कर, भगवत गीता, अच्छा 5-5 घंटे सुनते हो, अच्छा हो गया तुम्हारा, तो हो ही गया। और तुम्हारे चेहरे पे एक विशेष आभा दिखाई दे रही है, तुम्हारी आंखों से लेजर निकल रहा है। कोई कितना भी झाड़ पे चढ़ाए, चढ़ना नहीं। वो दिखने में झाड़ लगेगा पर गिरने में बहुत चोट लगती है। वो बहुत जोर से हंसती है वो जब गिरते हो नीचे, बहुत प्यार से।
चढ़ाती है और एकदम बेदर्दी से फिर गिराती है। चढ़ना मत। कोई कितना भी चढ़ाए, चढ़ना मत। चाहे कोई बाहर वाला चढ़ाए और चाहे अपनी ही आवाज चढ़ाए कि अब तो मान लो कि कुछ है, कुछ कर तो ये। हमें नहीं चढ़ना। हमें सिद्धांत से भी पता है, हमें अनुभव से भी पता है कि जो चढ़ गए थे उनका क्या हश्र हुआ। और न सिद्धांत हो न अनुभव हो तो भी हमारी ईमानदारी हमें अनुमति नहीं देती कि हम स्वयं को मुक्त इत्यादि घोषित कर दें। ऐसा दावा करना सत्यनिष्ठा के विपरीत होगा, तो हम तो नहीं कहेंगे। हम तो सदा शिष्य ही बने रहेंगे, हम तो सदा यात्री ही बने रहेंगे। समझ में आ रही बात? कभी ये स्थिति भी आ जाए कि किसी को समझा रहे हो, सिखा रहे हो, बता रहे हो, जगत आपको गुरु भी बोल रहा है, बोलने तो जगत को, अपनी दृष्टि में आप सदा शिष्य ही बने रहना। कोई आपको कितना भी विभूषित करे, अपनी दृष्टि में आप जानते रहना कि कितने पानी में हो। ठीक है? दुनिया तो स्वयं धोखे में रहती है, वो उसको आपको लेके भी धोखा हो सकता है, नहीं हो सकता? कैसे कैसे मूर्ख लोगों को तुमने ज्ञानी समझ लिया, नहीं समझा था? कैसे कैसे साधारण लोगों को तुमने अति सुंदर और रूपवान समझ लिया, नहीं समझा था? अगर तुम मूर्ख को ज्ञानी समझ सकते हो और कोई तुम्हें ज्ञानी समझ रहा है, तो ये संभावना हो सकती है ना कि तुम भी मूर्ख ही हो। और ये भी हो सकता है कि तुम जितने मूर्ख हो तुमसे भी ज्यादा मूर्ख हो जो तुम्हें ज्ञानी समझ रहा है। अब एक महामूर्ख अगर तुम्हें ज्ञानी समझ रहा है तो तुम महामूर्ख से भी ज्यादा मूर्ख हुए अगर तुमने उसकी बात मान ली। समझ में आ रही बात? अब एक तरफ तो आप घोषित करो कि दुनिया में सब ऐसे ही हैं, अज्ञानी हैं, भ्रम में हैं, और दूसरी ओर यही दुनिया वाले आके आपको जब झाड़ पे चढ़ाएं तो आप राजी खुशी चढ़ जाओ। ये बुद्धिमानी है कि मूर्खता होता? मत चढ़ना। आप ही बोलते हो ना कि दुनिया के लोग कैसे हैं सब, हाँ, हर समय तो ऐसे बेकार। और फिर वही लोग जब आकर के कहेंगे आइए मंच पे चढ़ जाइए, अब आपको मुकुट पहना देंगे, अब पदक डाल देंगे, ये प्रशस्ति पत्र लीजिए, लाओ रे 5-7 लोग माला लेकर के आओ, तो आपको देखो मैं बड़ा आदमी हो गया। अभी कल तक तुम्हारी ही दृष्टि में वो सारे लोग सामने वाले कैसे थे? छोटे। अगर वो छोटे हैं तो फिर उनका विवेक, उनका निर्णय, उनका फैसला भी कैसा हुआ? छोटा। तो तुम बड़े कैसे हो गए उनके फैसले से? उन्होंने तय भी कर दिया कि तुमको वो एक महान पदक, पुरस्कार वगैरह कुछ देंगे, प्रशस्ति, तो भी क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। बंधन की निशानियां सुनिए, इन सब शब्दों को लिख लीजिएगा, ठीक है? और ये अभी जो चारों श्लोक हैं, इन चारों श्लोकों में 15 से ज़्यादा ऐसे शब्द आएंगे जो आपको बता देंगे। उनमें से एक भी अगर आप पर लागू होता है तो जान लीजिए कि अभी चलना है दूर मुसाफिर, अभी मामला दूर का है। तदा बंधो, बंधन है जहाँ, वहाँ क्या क्या होता है? यदा चित्तम किंचित वांछते, मांगता है, थोड़ा भी अगर मांगता है तो बंधन है। किंचित वांछते, शोचते, शोक करता है। किंचिन मुंचते, छोड़ने की बात करता है। ग्रहणते, ग्रहण का संकल्प करता है। किंचित दृश्यते, तुष्ट हो जाता है। चीजें उसको, कोई चीज होती है जो उसको प्यारी लगती है, प्रिय लगती है। कुप्यते, और किसी वस्तु पर या घटना पर क्रुद्ध हो जाता है। जिसके साथ ऐसा हो रहा हो जान लीजिए कि वो तो अभी बंधन में है।
तो ये यहाँ पर हमें कितनी बातें बताई? 6। तो मुझ पे तो 6 की 6 लागू होती है। सबसे पहले तो मैं हाथ खड़ा करता हूँ कि भाई बंधन तो बहुत है। क्या बोली? पहली बात क्या बोली? किंचिद वांछते। ठीक है, कि किसी चीज को चाहता है। वांछित वस्तु कौन सी होती है? जिसे चाहा जाए। अवांछित वस्तु जिसे नहीं चाहा जाए। शोचते, और किसी चीज के लिए शोक करता है, कि मिल गई कि छूट गई, किसी भी स्थिति में शोक हो सकता है। किंचिन मुंचते, किसी चीज को त्यागने का विचार करता है। गृहणति, ग्रहण करने का इरादा करता है। 6 है। फिर किंचित दृश्यते और कुप्यते। कोई चीज है जो उसे प्रसन्न कर जाती है, कोई चीज है जो उसे अप्रसन्न कर जाती है, कुपित हो जाता है, कुप्यते। ये लक्षण है। तो महाराज थोड़ा पुनर्विचार करिएगा। ये जो आपने अभी पीछे 5 एक के बाद एक बम मारे हैं मुक्ति के, थोड़ा पुनर्विचार कर लीजिएगा। बाकी मैं कौन होता हूं? अपने अपने मन के सब राजा हैं। अपने मन की आप जाने। गुरु की करनी और गुरु की करनी और चेले की करनी चेला। तो मैं अपनी राह देखूंगा, आप अपनी राह देखिएगा। लेकिन मैं आपसे कुछ बातें निवेदित कर देता हूँ। आप मेरे पास आए हैं तो आपके सामने सच रखना, दर्पण रखना मेरा दायित्व है। तो मैंने ये आपको 6 बातें बोली कि मन जो कुछ पकड़ने छोड़ने का विचार करे, मन जो किसी बात पर प्रसन्न प्रसन्न होता हो, मन जिसके लिए कुछ अभी वांछित है, कुछ अवांछित है, ये मन तो अभी बंधन में ही है। तदा बंधो यदा 1 2 3 4 5 6। जहाँ ये 6 हैं, ये और ये 6 क्या है? ये सब चित्त के उन्होंने लक्षण बताए या चित्त की अवस्थाएं बताई। यदि ये 6 हैं तो समझ लीजिए कि अभी वो नहीं हुआ जिसका दावा आपने पिछले 5 वक्तव्यों में अपने करा है। आज तुम सबसे पीछे बैठ गए। ये द्वैत होता है। यहाँ पे 3 जोड़े मिले ना अभी द्वैत के। 3 जोड़े अभी श्लोक में आए ना, तो द्वैत यही होता है, सबसे आगे और फिर सबसे पीछे। यही बोल रहा हूँ। सबसे आगे आने की बहुत कोशिश मत करना, सबसे पीछे पटक दिए जाओगे। माया यही करती है, वो खट से सबसे आगे बुला लेती है आपको। क्षण भर की आपको प्रसन्नता दे देती है और फिर बड़ा लंबा झटका। मत स्वीकार करो जब क्षण भर की प्रसन्नता मिल रही हो, उससे आगे बहुत देर तक फिर दुख भोगना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? स्पष्ट हो रहा है मामला? अभी आगे और बताएंगे। और मैं समझता हूँ ये जो 8वां प्रकरण है, ये अष्टावक्र संहिता के सबसे मूल्यवान प्रकरणों में से है। खास तौर पर उनके लिए जो पुराने खिलाड़ी हैं, 8-10 साल से ध्यान वगैरह कर रहे हो या ग्रंथों का सेवन कर लिया है या मंदिरों में जाकर के खूब भक्ति कर ली है, तो उनके लिए ये जो 4 बातें हैं, 4 श्लोक हैं मुनि अष्टावक्र के, ये एकदम परख का काम करेंगे। 4 की ज़रूरत नहीं है, पहले में अटक जाओगे। पहले की भी ज़रूरत नहीं है। पहले में अगर 6 कसौटियाँ बताई हैं
तो उन 6 में भी जो पहली है उस पर ही अटक जाओगे। समझ में आ रही है बात? किंचिन मुंचते, ये तीसरी है वैसे तो। पहली क्या है? किंचित वांछते, वहीं पे अटक जाओगे। कोई है यहाँ पे जो कुछ भी ना चाहता हो? बस हो गया, बंधन है फिर। और ये भी नहीं कह रहे कि बहुत बड़ा चाहते हो, कह रहे हैं किंचित। किंचित माने कुछ भी, इतना सा भी, कुछ भी। आ रही बात समझ में? मन में ये सब जो लहरें उठती हैं, इनको देखना कहीं ज्यादा उपयोगी है बजाय आत्मा को लेकर के बड़ी महान गुरुतर गूढ़ अभिव्यक्तियां करने के। हर तरह के लोग रहे हैं अध्यात्म में जिनको हम महान बोलते हैं। उन महानों में भी कम से कम 2 श्रेणियां पाई जाती हैं। एक वो जो बड़े बड़े भारी भरकम वक्तव्य देते हैं, वो महान है और उनकी गुरुता को मैंने खूब नमन भी करा है। और दूसरी तरफ वो हैं जो बड़ी सीधी साधी सरल बातें बोलते हैं, जो कभी नहीं कहते कि वो महाज्ञाता हैं या अध्यात्म तो किसी परलोक की बात है और विशिष्ट जनों का ही क्षेत्र है। मेरे विचार से ये जो दूसरे लोग हैं जिनका अध्यात्म एकदम जमीन से जुड़ा होता है, जो जिंदगी की बात करते हैं, जो मिट्टी की बात करते हैं, ये लोग ज़्यादा उपयोगी होते हैं। हो सकता है जिन्होंने अपने आप को लेके बड़ी घोषणाएं करी हैं, उनकी घोषणाओं में सत्य हो। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? होगा शायद सत्य, लेकिन उपयोगिता तो उन्हीं की बातों में है जिन्होंने हमारी ज़मीनी सच्चाई को हमारे सामने रखा है, जिन्होंने हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार से अहंकार का यथार्थ निचोड़ लिया है। उनकी बातें मुझे ज़्यादा प्रिय रही हैं और मुझे लगता है ज़्यादा उपयोगी भी हैं। कुछ प्रिय लगे, कुछ अप्रिय लगे, कुछ पकड़ना है, कुछ छोड़ना है, किसी चीज़ को लेकर हर्ष है, किसी चीज़ को लेकर शोक है, ये सब इस बात की निशानी है कि अभी दुनिया को समझ नहीं रहे हो। अहंकार अपूर्ण बैठा हुआ है। दुनिया को न जाने क्या मानता है, सोचता है यहाँ से कुछ मिल ही जाएगा। बड़ी आशा बांधता है कुछ मिल जाएगा, और नहीं मिलता तो गुस्साता भी है, जैसे कि मिलने वाला ही था, बस चूक गए, हम ही अभागे रह गए। बस बाजी अपने ही हाथ में थी, अंत में जाकर के कुछ ऊंच नीच हो गई। मान्यता ये है कि मैं हूं और दुनिया है, और दुनिया मेरा मन घर सब भर देगी। ये बंधन है।
जब तक ये मान्यता रहेगी तब तक दुनिया से बंधे हुए ही रहोगे। काम सबको दुनिया में ही करना है, लेकिन वो काम करते वक्त ये लगातार याद रहे कि काम काम है, काम नहीं भी बना तो उससे काम खराब हो जाएगा, आप नहीं खराब हो जाओगे। और जब ये पता रहता है कि मेरी सच्चाई, मेरी अच्छाई, मेरी हस्ती, मेरी पूर्णता जगत के प्रति मेरे काम पर आश्रित नहीं है, तो फिर आप जो काम करते हो उसको बड़ी दिलेरी से करते हो, बड़ी ईमानदारी से करते हो। इसी को निष्कामता कहते हैं। निष्कामता का एक कोण से देखो तो अर्थ ये निकलता है कि काम का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि आम तौर पर काम करा किस लिए जाता है? दुनिया से कुछ पा लेने के लिए। अगर मैं पहले से ही ठीक ठाक हूँ, स्वस्थ हूँ, परिपूर्ण हूँ, तो काम का कोई अर्थ बचता है क्या? तो निष्कामता का एक मतलब तो ये होता है कि काम का कोई अर्थ ही नहीं है। और निष्कामता का दूसरा मतलब ये होता है कि चूंकि मैं पहले से ही पूरा हूं, इसीलिए काम में अब कोई भय नहीं है, चोरी की जरूरत नहीं है। और चूंकि अब काम अपने किसी निजी स्वार्थ हेतु तो करा नहीं जा रहा, तो मेरा कुछ दांव पर लगा नहीं है, मैं खुलकर खेल सकता हूं, खुलकर। तो ये दो कोण हैं देखने के। पहला कहता है नथिंग टू गेन, दूसरा कहता है नथिंग टू लूज। पहला कहता है काम में कोई अर्थ नहीं, क्योंकि कुछ मिलना ही नहीं है, मैं तो पहले से ही भरपूर हूं, तो कुछ मिलना नहीं है। तो कहता है कुछ है ही नहीं पाने को। पर अगर दूसरे कोण से देखो तो निष्कामता काम में आपको दिलेर बना देती है। कहती है तुम कुछ खो तो नहीं सकते ना, तुम पहले ही परिपूर्ण हो, तो अब खुलकर खेलो, नथिंग टू लूज, खुलकर खेलो। और ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं। इसको ऐसे कह सकते हो, पहले कहा था, ज्यादातर हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसी स्थितियों में आ जाएं जहां हमारा कोई नुकसान ना हो सकता हो। चाहते हो ना? सबके लिए ये कितनी एक काम में स्थिति होती है, प्रतीक्षित स्थिति होती है कि अब मेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता। जैसे आपका एक 100% इंश्योरेंस हो गया हो, मेरा आप कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। लेकिन उस स्थिति में आने के लिए आपको ऐसा होना पड़ेगा कि आपका अब कोई लाभ भी नहीं हो सकता। You can have nothing to lose only when you have nothing to gain. दोनों एक साथ चलते हैं। जिसके पास अभी कुछ पाने के लिए है, वो हमेशा गंवाने के डर में भी जिएगा। और गंवाने का जो डर होता है वो पाने की कामना से जो प्रसन्नता बंधती है, उस प्रसन्नता से कहीं ज्यादा विकराल होता है। कहीं ज्यादा। आप अपने अनुभव से ही बताइए, आपको दो स्थितियां दी जाएं, उन दोनों स्थितियों में आपके लिए ज्यादा भयावह क्या है?
पहली, तुम जो चाहते हो तुमको नहीं मिलेगा। दूसरी, तुम्हारे पास जो कुछ है सब छिन जाएगा। दूसरी, तो जो आपके पास है उसको गंवाने का डर हमेशा ज्यादा विकराल होगा जो नहीं है उसको पाने की आशा से। समझ में आ रही बात? ये अब ये सीधा साधा गणित है, इसको समझना। अब ये दोनों चलनी हमेशा एक साथ है। पाने की आशा और गंवाने का डर, ये दोनों हमेशा साथ चलनी है। और पाने की आशा से आपको जितना सुख मिल सकता है, गंवाने के डर से उससे कहीं ज्यादा दुख मिलता है। तो अगर ये दोनों एक साथ चलते हैं तो कुल मिलाकर के लगातार क्या चलता है? दुख। तो इसलिए जीवन दुख है। ये दो हमेशा एक साथ चलेंगे, पाने की आशा और गंवाने का डर। और पाने की आशा से कहीं ज्यादा दुख देता है गंवाने का डर। पाने की आशा सुख देती है, गंवाने का डर दुख देता है। और उस सुख से ये दुख कहीं ज्यादा भयंकर होता है। अभी हमने प्रयोग करके देख लिया ना। आप सबके कुछ अरमान हैं, आपसे कहा जाए आपके अरमान पूरे नहीं होंगे, एक बात। और दूसरी बात कही जाए आपके पास अभी भी जो कुछ है सब छिन जाएगा, आपकी हस्ती ही छिन जानी है। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा वक्तव्य आपके लिए दुखद था? दूसरा। तो जो है उसको गंवाने का दुख हमेशा ज्यादा भयंकर होता है। तो ले देकर जीवन दुख हो जाता है। दोनों चीजों को मिला दो, जीवन दुख हो जाता है। द्वैत के ये दोनों पक्ष हैं, ये दोनों इकट्ठे चलते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि जितना सुख है उतना ही दुख है तो मामला बराबरी का हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये दो एक साथ चलते हैं, सुख और दुख चलते एक साथ हैं, लेकिन दुख हमेशा सुख से भारी होगा। कवि प्रदीप थे, फिल्मों के लिए भी लिखते थे, तो उनका गीत था, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है एक रोता है। नहीं है, 100 रोते हैं या 10 रोते हैं। और फिर आगे कहते हैं हमने गिन गिन हर तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। तो बात यही थी कि जगत में चलते तो ये दोनों साथ साथ हैं, हंसी और आंसू साथ साथ चलते हैं, लेकिन साथ साथ चलते हैं का ये अर्थ नहीं है कि दोनों बराबर हैं। एक हंसता है 10 रोते हैं, ये दोनों में रिश्ता रहेगा। सुख दुख साथ चलेंगे, और जो एक इकाई सुख के पीछे भागेगा उसको बिल्कुल 10 के अनुपात में दुख मिलेगा ही मिलेगा। ये बंधन है। समझ में आ रही है बात? जगत के लिए आपके पास 2 भाव होने चाहिए। जहां तक अपना प्रश्न हो, एक स्वस्थ किस्म का तिरस्कार। जैसे कोई आपको ललचा रहा हो, लुभा रहा हो या डरा रहा हो, और आप में उसके लिए एक उपेक्षा हो, तिरस्कार का भाव हो कि जहां तक मेरे स्वार्थ की बात है, मेरे पास तेरे लिए बस एक हेल्दी कंटेम्प्ट है। ठीक है ना? 2 तरह से बनता है राक्षस जगत। पहले बहुत डरावना और दूसरे बहुत लुभावना। जैसे पुरानी कथाओं में रहता है ना कि आई वो बिल्कुल कामिनी बनकर
और लुभाने लग गई ऋषि को, या जैसे शूर्पणखा का उदाहरण था कि आई और लुभाने लग गई राम लक्ष्मण दोनों को। बहुत लुभावना बन के जगत खड़ा हो जाता है। तब भी आपके मन में उसके लिए क्या होना चाहिए? तिरस्कार, कंटेम्प्ट, हेल्दी कंटेम्प्ट। ये नहीं कि उसको गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं तू नीच है, कुछ नहीं। अपनी सत्ता में विश्वास, मेरी सत्ता अपने आप में परिपूर्ण है, मुझे तू चाहिए नहीं, इसको मैं बोल रहा हूं। एक स्वस्थ उपेक्षा का भाव। और जब वो उपेक्षा आप दिखा दो तो फिर आगे क्या कहानी कहती है कि शूर्पणखा को जब तिरस्कार मिल गया तो फिर क्या बन बैठी? वो डरावनी राक्षसी बनी। और अब वो भयानक बन गई है, डराने पर आ गई है। सिडक्शन से मामला सीधे थ्रेट पर आ गया। और जगत यही दो काम करता है, लुभाता है और आप लोभ में आए नहीं तो फिर आपको डराता है। आप देखिएगा किसी को आपसे कोई काम हो, वो इन दोनों ही चीजों का इस्तेमाल करेगा। या तो पहले डराएगा फिर लुभाएगा, या अगर वो थोड़ा ज्यादा होशियार सा होगा तो कहेगा पहले जरा प्यार से ही बात कर लो, पहले लुभा के देख लो। इनमें लोभ आ जाए आसानी से बात बन जाएगी, लोभ आप में नहीं आएगा तो फिर मारपीट पे बात आएगी। तो जगत ये दोनों चालें जब हम पर चलाए तो हमारे पास क्या है उसके लिए? स्वस्थ उपेक्षा। उपेक्षा तो स्वस्थ ही होती है। तो जब मैंने तिरस्कार बोला था तब वहां स्वस्थ शब्द जोड़ना आवश्यक भी था। उपेक्षा बोलो तो उसमें ऐसा विशेषण चाहिए नहीं। उपेक्षा या स्वस्थ तिरस्कार, अंग्रेजी में इसको मैं बोलता हूं हेल्दी कंटेम्प्ट। ठीक है, हमें रिझाओ मत, हम रीझने वाले नहीं। और मैं कह रहा था पुरानी कथाओं में खूब रहता है वो, जैसे अभी इसकी रामायण की बात करी वैसे ही अप्सराएं भी, उनका भी यही रहता था। इंद्र वगैरह जब देखते थे कि कोई ऋषि ज़्यादा गहरा ध्यान में डूब रहे हैं तो पहले तो जा करके उनके सामने उनको रिझाते थे। और अप्सरा नाच रही है और ऋषि ध्यान न दें तो फिर वो भयानक सांप बन गई वो नाचते नाचते और फुफकारने लग गई तो डराएं। और आगे कहानी अलग अलग तरीके के मोड़ लेती है, वो अलग चीज़ है। पर इस्तेमाल इन्हीं दोनों विधियों को करा जाता था, ललचाना और डराना। जगत ललचाए चाहे जगत डराए, हमारे मन में तो उपेक्षा ही है, हमारा कुछ नहीं है। न तुम हमें कुछ दे सकते हो न तुम हमसे कुछ छीन सकते हो। तो पहला भाव ये हुआ उपेक्षा। हमारे और जगत के रिश्ते में हम अपने आप को लेकर के तो उपेक्षा ही रखते हैं, और जगत के प्रति हमारे पास भाव करुणा का है। समझ में आ रही बात? तुम्हारे हमारे रिश्ते में तुम हमारी तरफ आओगे तो हमारे पास उपेक्षा है, लेकिन जब हम तुम्हारी तरफ जाएंगे तो हमारे पास करुणा है। हमारे तुम्हारे रिश्ते में जब तुम हमारी तरफ आओगे तो हमारे पास उपेक्षा है, क्योंकि तुम हमारे पास इन्हीं दो चीज़ों के लिए आते हो। क्या करने? हाँ, लुभाने डराने आते हो। तुम आओगे लुभाने डराने, हमारे पास बस उपेक्षा है तुम्हारे लिए। ये भी नहीं होगा कि हमें बड़ा क्रोध आ जाएगा वगैरह, कुछ नहीं। मुस्कुराएंगे मुस्कुराएंगे। जैसे कि कोई बच्चा छोटा आके आपको बेवकूफ़ बनाना चाह रहा हो, आप उसको मारने थोड़ी लग जाते हो, आप मुस्कुरा देते हो, कहते अच्छा।
अच्छा, और कभी हम तुम्हारी ओर जाएंगे तो भाव किसका रहेगा? ना हम तुम्हें ललचाने जा रहे हैं, ना हम तुम्हें डराने जा रहे हैं, ना हमें तुमसे कुछ चाहिए, और ना हम तुम्हारे पास स्वयं को बचाने आ रहे हैं। हम तुम्हारी ओर किस लिए आ रहे हैं? करुणावश। ये है जगत से मुक्त संबंध। जगत से मुक्ति का अर्थ ही नहीं होता है कि आप जगत में कुछ नहीं करेंगे। जगत से मुक्ति का अर्थ होता है कि आप जगत को अपने ऊपर कुछ नहीं करने देंगे। मैं मुक्त हूं तुमसे, माने मैं तुमसे मुक्त हूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तुम पर कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तुम पर करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है। मुक्ति का अर्थ यह है कि तुम मुझ पर अब कुछ नहीं कर सकते। बराबरी का रिश्ता नहीं है। इसीलिए तो जगत मुक्त व्यक्ति से इतना चिढ़ता है, कहता है अच्छा जी, हम आपका कुछ कर नहीं सकते, आपको डराएं तो आप डरते नहीं हैं, आपको रिझाएं तो आप रिझते नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि जब आप हमारी ओर आएं तो हम आपकी बात सुने। हम भी फिर आपकी क्यों सुने? हम भी आपकी क्यों सुने? जब आप हमारी नहीं सुनोगे, हम आपको डराने गए थे आप डरे, हम आपको डराने गए थे आप डरे, हम आपको अपनी कहानी सुनाने गए थे, आपने ध्यान दिया, आप मुस्कुरा रहे थे, आपके मुंह से स्पष्ट था कि आप हमारी कहानी को भाव ही नहीं दे रहे। तो हम तो आपके पास जाते हैं तो आपके पास हमारे लिए कोई मूल्य ही नहीं है। मुस्कुराते रहते हो, ऐसे बच्चे को देख रहे हो। और आप जब हमारे पास आते हैं तो आप चाहते हैं कि हम आपका सहारा भी स्वीकार कर लें, हम आपका ज्ञान भी स्वीकार कर लें, हम आपकी सलाह पर भी गौर करें। हम भी क्यों करें? नहीं करते। जब जगत ऐसे बोलता है तो ज्ञानी मुस्कुराता है और कहता है अरे तुम्हें ऐसा क्यों लग गया कि तुम हमारी तरफ आते हो तो हम पर कोई असर नहीं पड़ता? हम तो बहुत बहुत डर गए थे। और तुमने जो कहानी बताई, हमें तो पता है वो बिल्कुल सच्ची है। तुम्हारी सारी कहानियां सच्ची होती हैं। हम तो तुम्हारी कहानियों में प्रतिभागिता भी दिखा सकते हैं, हम तुम्हारी कहानियों में एक किरदार भी बन सकते हैं। अब तो सुनोगे हमारी सलाह, अब तो स्वीकार करोगे हमारा सहारा? तो जगत कहता है हाँ, अगर मामला बराबरी का हो तो हम कर लेंगे, पर हम तुम्हारी तभी सुनेंगे जब तुम हमारी सुनो। वरना हम किसी का एहसान नहीं लेते। तुम आए हो हमारी मदद करने, तो फिर हमें भी अधिकार होना चाहिए तुम्हारी मदद करने का। अब ज्ञानी बेचारा क्या करे, उसको तो किसी मदद की जरूरत है ही नहीं। और जगत कह रहा है, जगत का अहंकार, जगत कह रहा है कि हम तुम्हारी मदद तभी लेंगे जब तुम हमारी मदद लो। तो फिर ज्ञानी भी जगत की कहानी में किरदार बनना स्वीकार कर लेता है, कहता चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हारे बीच रह करके कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करूंगा तो तुम इतना शर्मा और घबरा जाओगे कि तुम अपनी कमजोरियां मुझसे छुपा लोगे। जिसमें आप जैसी कमजोरियां होती हैं ना, उसके सामने आप अपनी कमजोरियां प्रकट कर देते हो कि नहीं? और जिसको आप पाते हो कि आपसे बहुत ऊंचा है, उसके सामने आप झूठ बोलना शुरू कर देते हो कि आप भी बहुत ऊंचे हो, क्योंकि बराबरी करनी है ना, बराबरी करनी है। जब आपके सामने कोई खड़ा हो जाए बहुत ऊंचा बनकर, तो आपको ठेस न लगे, इसके लिए आप उसके सामने क्या प्रदर्शित करते हो? मैं भी बहुत ऊंचा हूं, मैं भी बहुत ऊंचा। आप अगर बहुत ऊंचे हो ही तो फिर आपकी मदद कैसे हो सकती है? तो ज्ञानी भी कई बार जगत से अपने संबंध में
जानबूझ करके ये प्रदर्शित करता है कि वो बहुत ऊंचा नहीं है। बहुत ऊंचा हो गया तो जगत उसके सामने फिर बंद हो जाएगा, खुलेगा नहीं। और खुलेगा भी तो झूठ मूठ का खुलेगा, बात सच्ची नहीं रह जाएगी। ज्ञानी भी फिर जगत के बीच में ऐसे ही भ्रमण करता है जैसे जगत का ही हो, जगत का ही हो। तुम्हें भी जरूरत पड़े तो ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो एक अभिनय जैसा होना चाहिए। भीतर ये बात स्पष्ट रहे, न डरेंगे न रीझेंगे, न तुम हमें कुछ दे सकते हो न तुम हमसे कुछ छीन सकते हो, हम ठीक हैं अपने में। समझ में आ रही है बात? ये हम यहां तुमसे कुछ लेने नहीं आए। हाँ, यदि संभव हुआ तो कुछ दे देंगे। हम तुमसे कुछ ले नहीं रहे हैं, तुम्हें कुछ दे रहे हैं। देना अपना कर्तव्य मानते हैं, उसी को करुणा कर्तव्य कहते हैं। जगत से आपका रिश्ता कामना का है तो भी आप कर्तव्य खड़े करते हो, कामना कर्तव्य। जगत से आपका रिश्ता निष्कामना का है तो आपका करुणा कर्तव्य खड़ा हो जाता है। करुणा कर्तव्य को बंधन नहीं मानना है, करुणा कर्तव्य ही मुक्ति है। ऋषि अष्टावक्र इस समय राजा जनक के प्रति अपने करुणा कर्तव्य का ही निर्वाह कर रहे हैं। नहीं तो आप पूछ सकते हो ना, जनक कुछ बोल रहे हैं, उसका उत्तर देना यदि मुनि अष्टावक्र के लिए अनिवार्य है तो ये भी तो बंधन हो गया ना। नहीं, ये अनिवार्यता बंधन नहीं है, ये अनिवार्यता करुणा है। करुणा को बंधन नहीं कहते। करुणा तो मुक्ति में ही संभव है। दूसरे के प्रति आप करुण हो ही तभी सकते हो जब दूसरे के प्रति आप में कोई कामना न हो। मतलब जब आप दूसरे से मुक्त होते हो, सिर्फ तभी आप में दूसरे के प्रति करुणा हो सकती है। जब तक दूसरे के साथ आपका कामना का बंधन है, तब तक आप उसके लिए करुणा रख ही नहीं सकते, असंभव है। आ रही बात समझ में? मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि अब संसार से कोई नाता नहीं रहा, समझना अच्छे से। मुक्ति का अर्थ है हम तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं है यहाँ पर हाँ, जब तक हम हैं यहाँ पर शरीर में, तब तक तुम्हें कुछ देने का दायित्व तो जरूर है हमारा, ये मुक्ति है। ये जो है 6 बातें कही गई हैं, वो सब उसकी हैं जो जगत से लेने आया है। जो जगत से लेने आया है उसमें 6 लक्षण आपको दिखाई दे जाएंगे। जगत से लेने नहीं आए हैं। और मुक्ति का अर्थ ये भी नहीं है कि जगत से भाग गए हैं। मुक्ति का अर्थ ये है कि जगत के प्रति तो अब बड़ा भारी कर्तव्य खड़ा हो गया है हमारा, भाग तो सकते ही नहीं। बंधन में होते तो शायद फिर भी भाग लेते, मुक्त होकर के तो बिल्कुल नहीं भाग सकते। मुक्ति में जगत के प्रति करुणा कर्तव्य खड़ा हो जाता है, अब नहीं भाग सकते। जब तक जगत से कामना है तब तक तो भाग भी सकते हो। कामना पूरी नहीं हुई, क्या करना है? भाग लो। वही तो हम करते भी है ना। एक जगह कामना नहीं पूरी होती तो वहां से क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो जगत से पलायन करना मुक्ति में तो संभव ही नहीं है, ना मुक्ति की निशानी है। अगर आप किसी को पलायन करता देख रहे हैं तो जान लीजिए बंधन है। पलायन कर ही इसीलिए रहा है क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। अब कामना पूरी करने के लिए कहीं और जाएगा, ये तो बंधन है। जो छोटा नहीं होता वो भागता नहीं है, वो देता है। न दैन्यम न पलायनम, न दीनता न पलायन। भागना क्या है के लिए? भागा तो जाता है खुद कुछ पाने के लिए। मैं तो यहां तुम्हें देने के लिए खड़ा हूं
और तुम्हारी हालत ऐसी है कि मुझे दिख रहा है कि तुम्हें लेने की सख्त ज़रूरत है। तो मैं भागूं कैसे? भागूं कैसे? उल्टा हो सकता है, बल्कि संभव है कि तुम भाग रहे हो, मैं पीछा करूं। लूटने के लिए नहीं भाई, देने के लिए। बहुत कहानियां हैं, भारतीय संतों की भी हैं, बाहर भी की भी हैं। नहीं सुना है संत नामदेव का? नामदेव ने बनाई, हाँ, रोटी कुत्ते को खिलाई, पीछे घी का कटोरा लिए भाग रहे, प्रभु रूखी नहीं खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। पीछा कर रहे हैं, छीनने के लिए नहीं, देने के लिए। रोटी बनाई होगी, कुत्ता आ गया। अब रोटी तो ऐसा नहीं है कि कुत्ते के लिए बनाई होगी, स्वयं के लिए बनाई होगी रोटी। कुत्ता आ गया तो ले भाई, तू ही ले ले। और कुत्तों की आदत होती है, जैसे उनको कुछ माल मिलता है वो उसको लेके कहीं थोड़ा इधर उधर होते हैं कि कोने में जाके खाएंगे, तो वो रोटी लेके भगा होगा। ये अपना कटोरी में घी भी रखे होंगे साथ में, कि तो उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं कि अरे ये घी छूट गया, ये तो ले जा। आगे भी है, मुझे पूरा याद नहीं है, अगर मिले तो। उसमें उनको बोलते हैं कि तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तुमने शक्ल बनाई है श्वान की, कण कण में है झांकी भगवान की। बोलते हैं मैं जानता हूँ चेतना तो एक ही होती है, तुमने फिर ये श्वान माने कुत्ते की शक्ल क्यों बना रखी है? तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे को खिला रहा हूँ, तुम्हारा हमारा मामला एक ही है। वैसे ही उसमें है ज़ेन में कहानी कि वो वहाँ दो कहानियाँ। एक तो है कि वो अपना पड़ा हुआ है अपनी झोपड़ी में, तो झोपड़े में ऊपर जो है टूटा हुआ है चांद दिख रहा है, अपना वो मस्त अपना रात में बैठ के सोकर लेटा हुआ है, चांद को देख रहा है। तो चोर घुस आता है, जाने कैसा अनाड़ी चोर है कि फकीर के घर में चोरी के लिए घुसा है। तो उसके वहाँ घर में कुछ है ही नहीं, कुछ बर्तन भाड़ा थोड़ा पड़ा रहा होगा, तो वो घुस के बर्तन वर्तन उठा ला होगा, तो खटपट हो गई। इन्होंने देख और ना पड़े रहे अंधेरे में। और जब वो सब लेके निकलने लगा तो बोलते हैं काश मैं उसको चांद दे पाता। भाव देने का है। हमारा तुम्हारा रिश्ता यही है जिसमें हम सदैव बस देंगे। हम तुमसे कुछ नहीं ले सकते, हम आत्मा है, हम पूर्ण है अपने आप में। हम अपने आप में कुछ जोड़ ही नहीं सकते। हमने अपने आप में कुछ जोड़ लिया तो हम में कुछ घट जाएगा। हाँ, देते जरूर रहेंगे, देना हमारा स्वभाव है। समझ में आ रही है बात? वैसे ही दूसरी कहानी है कि वो इनके यहाँ आता ये पड़े हुए थे, तो वो चीज़ें लेके भाग रहा है, सारी चीज़ उठा लिए, उसमें जूते भी थे इनके, तो अंधेरा था देख नहीं पाया, तो एक ही जूता उठाया, उसकी जोड़ी छूट गई। तो चलता है तो पीछे पीछे जो दूसरी जोड़ी थी वो लेके उसके भागते हैं। बोलते हैं अरे एक जोड़ा क्या करेगा, ये भी लेता जा। वो सोच रहा है कि पकड़ने के लिए आ रहे हैं, वो और जोर भाग रहा है। ये कह रहा है, पीछे मुड़ के देखता है, कहता है अरे रे रे रे, जूता लेके मारने आ रहा है, बहुत मारेगा, हाथ में जूता पकड़ रखा है। समझ ही नहीं रहा कि जूता देने के लिए आ रहे हैं। तो ये सब है, मीठी कथाएं हैं। भाव वही है, जगत के प्रति संबंध करुणा का। हम मुक्त हैं। मुक्त का अर्थ ये नहीं है कि जाके कहीं गुफा में बैठ जाएंगे, कुछ लेना देना नहीं है। सन्यासी की बड़ी उल्टी छवि बन गई है। मुक्त का अर्थ है कि बहुत लेना देना है, इतना लेना देना है कि तू चोरी करके भाग रहा होगा, हम तेरे पीछे पीछे भागेंगे। तो दुश्मनी करने आया था, जैसे ओ फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। शायद जिंदगी का आखिरी पल आने वाला है, लेकिन फिर भी
तुम्हारे प्रति करुणा है। सुकरात को तो बोले ही गया था कि भाग जाओ, वो तब भी नहीं भागने को तैयार, बोले भाग जाओ छोड़ देंगे। अरे कैसे, क्या ये इतने लड़के हैं, इनको इतनी बातें बताई और अब मैं जान बचाने के लिए भाग जाऊँ? मेरे पास जीने के लिए भी कितने साल होंगे, मैं मान लो 5-10 साल और जीऊँगा, बूढ़ा तो हो ही गया हूँ। पर उस 5-10 साल के लिए पूरी ज़िंदगी में जो करा 50-60 साल, वो सब खराब कर दूं क्या? बोले कोई बात नहीं, दे दो, कहाँ है तुम्हारा हेमलॉक दिया था, जहर लाओ। सब उनके खड़े हुए थे, उनके सामने ही पी लिया, अपना लेट गए, बहुत शांति से पिया रहे, कोई बात नहीं। प्लेटो बाद में लिखते हैं कि वो उस पल में भी हमें सिखा ही रहे थे। He was a teacher right till the end. हम मृत्यु में भी तुम्हें कुछ सिखा कर जाएंगे, लेंगे तुमसे कुछ नहीं। और तुमसे जो लेंगे वो वैसा ही होगा। बहुत प्रतीकात्मक बात है, तुमसे जो लेंगे वो वही होगा जो तुम दे सकते हो। तुमने क्या दिया? सुकरात को जहर ही तो दिया, तो तुम तो जहर ही दे सकते हो, तो क्या लें तुमसे? तुमसे कुछ नहीं लेना। तुमसे कुछ ले लिया तो जहर जैसा ही है। हाँ, देते हुए जाएंगे। तो सुकरात का जो आता है पूरा विवरण वो ये है कि वो लेट जाते हैं। जो जहर पिया था वो ऐसा होता था कि पहले टांग को सुन्न करता था और फिर ऊपर सुन्न करते 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 यहाँ जब दिल तक पहुँच जाता था, पैरालिसिस करता था वो मसल्स का। फिर जब दिल तक पहुँच जाता था तो आदमी मर जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ शायद आधा घंटा या कुछ समय लगता था। तो उन्होंने पी लिया और जा कर के लेट गए। और फिर वहाँ पर जो उनके साथ खड़ा हुआ था जिसने पिलाया था, वो पूछ रहा है अभी आपको पाँव प्रतीत हो रहे हैं? बोले नहीं, अब पाँव नहीं हो रहे, फिर ये नहीं हो रहे। और फिर पूरी शांति के साथ आंखें अपना मूंद ली। और पूरी प्रक्रिया में उनके सारे तो क्या ही, जो उनके प्रमुख शिष्य थे वो वहाँ खड़े हुए थे, वो देख भी रहे थे। तो आखिरी क्षण में भी सिखाएंगे ही, चाहिए तुमसे कुछ नहीं, चाहिए कुछ नहीं। हर्ष होगा भी यदि हमें तो अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। दुखी होंगे भी तो अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। जितनी बातें यहाँ एक परख के तौर पर अष्टावक्र दे रहे हैं जनक को, उनमें सब में जो केंद्रीय लेकिन छुपा हुआ शब्द है वो है अपने लिए। अपने लिए नहीं शोक करूँगा, अपने लिए नहीं पकड़ूंगा छोड़ूंगा, और अपने लिए नहीं रुष्ट या तुष्ट होऊंगा। ये सब अगर होना भी है तो तुम्हारे लिए। हाँ, कभी तुम मुझे मेरे वास्ते आओगे कुछ देने तो मेरे पास क्या भाव है? अपेक्षा। हम मुस्कुरा देंगे। तुम हमें डराने आए हो और तुमने पूरी जान लगा दी हमें डराने में, और हम तुम्हें कैसे देखेंगे? ये भी नहीं कि गुस्सा आ गया कि हमें डराने आए हो, डर तो नहीं ही गए, क्रोधित भी नहीं होगे कि डराने कैसे आ गया, कुछ भी नहीं। हम मुस्कुराएंगे, तुम डराओ हम मुस्कुराएंगे, बस यही जवाब है। सारी बात समझो। लेकिन ये हो सकता है कि तुम्हारा कुछ अहित हो रहा हो तो हम डर जाए, ये हो सकता है। कितनी महान करुणा है। तुम हमें हमारा अहित दिखाने आए, उसमें तो हम नहीं डरते, पर डर अगर कभी हमें लगेगा भी तो तुम्हारे लिए। वो करुणा है। हो रही स्पष्ट बात? अब जनक ने ये सब सुना होगा और थोड़ा तो चक्कर में पड़ गए होंगे। बोले अब तो औपचारिक रूप से विज्ञप्ति भी निकाल दी कि काम हो गया है, और हुए काम में ये बीच में क्या प्रश्न खड़े कर रहे हैं। पर जनक भी हैं तो ज्ञानी ही, तो शांत होकर के सुनेंगे और सच्चाई से अपने आप को परखेंगे, और इन सब के बाद
जनक का फिर वक्तव्य आएगा, और वो वक्तव्य और भी सुंदर होगा जब आगे बात करेंगे जनक। ठीक है। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए कबीरा, पल में लेत छुड़ाए। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए कबीरा, पल में लेत छुड़ाए। अच्छा, तो मैं अमित कुमार, मैं आचार्य जी को सन 2019 से सुन रहा हूँ। नवंबर 2023 से गीता से जुड़ा। 30-31 दिसंबर को मैं पहली बार ऑफलाइन सेशन में आ पाया। इससे पहले मैं सत्र चलते रहते पर वही डिस्टर्ब कर, कहीं भी मतलब ध्यान हो जाता था, सत्र छूट जाता था मेरा। इसके पश्चात मैंने थोड़ा, पहली बार जब मैं लाइव ऑफलाइन सेशन में आया तो मुझे थोड़ी गहराई पता चली कि सेशन का मर्म, मतलब मुझे पता चला कि मैं क्या मिस कर रहा था। इतनी ऊंची लेवल की बात हो रही है, मैं छोटी मोटी बातों की तरफ ध्यान भटक रहा था मेरा। तो अब से जब से 30-31 मार्च के बाद जितने भी सेशन हुए उनमें मैंने ढंग से उनको नोट भी करा है, ढंग से अटेंड करने की कोशिश करी है, और जीवन में उतारने की कोशिश भी मेरी जारी है। तो आज का सेशन की शुरुआत आचार्य जी ने हमें मतलब उसी प्रश्न के साथ करी कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये प्रश्न एक जो प्रश्न आचार्य जी ने दिया कि भाई जीवन किस लिए है, ये प्रश्न निरंतर हमारे खुद के मन में चलता रहना चाहिए कि अगर ये प्रश्न कि हम अपने जीवन में जो भी एक्टिविटी करें, क्या वो उसी के लिए हम पैदा हुए हैं, तो हम कुछ नीचे ना करके कुछ बेहतर कर पाएंगे और अपनी उच्चतम संभावना तक पहुंचने के करीब पहुंच पाएंगे। तो ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तो ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा। सोवत ही मैं अपने मंदिर में, सोवत ही अपने मंदिर में। सबद मान मार जगाए रे फकीरवा, सबद मान मार जगाए रे फकीरवा। डूबत ही भव के सागर में, डूबत ही भव के सागर में। पहिया पकड़ मुझे समझाए रे फकीरवा, तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा।